नागपुर तशद्दुद पर एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। नागपुर तशद्दुद की मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के बाद फौरी कार्रवाई हो। मुसलमानों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है। नागपुर में पुरानी आयत लिखी चादर जलाई गई थी। मुसलमानों ने शिकायत की तो कोई एक्शन नहीं हुआ। सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है। आइन से सरकार चलनी चाहिए। लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। साजिश के तहत फसाद कराए गए, मुगलों की तस्वीर जलाई गई तो मुसलमान खामोश रहे। लेकिन कुरानी आयत लिखे कपड़े जलाने पर लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और इसी वजह से पूरा तशद्दुद हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले मुसलमानों ने इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद ये पूरा तशद्दुद हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर सवाल उठाते हुए नागपुर तशद्दुद पर नजर आए हैं। नागपुर तशद्दुद पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। नागपुर तशद्दुद की मजम्मत करता हूं। तशद्दुद के बाद फौरी कार्रवाई हुई है। मुसलमानों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। नागपुर में कुरानी आयत लिखी चादर को जलाया गया। मुसलमानों ने शिकायत की थी तो फिर एक्शन नहीं लिया गया और सिक्योरिटी देना तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब शिकायत दर्ज कराई गई थी तो आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आइन से सरकार चलनी चाहिए। लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे। भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। साजिश के तहत फसाद कराए गए, बड़ा इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का जिम्मा है सिक्योरिटी फराहम करना, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष की ओर से सिक्योरिटी मांगी गई तो पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दी थी और साजिश के तहत इस फसाद को कराया गया था। मुगलों की तस्वीर जलाई गई तब मुसलमान खामोश रहे। मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आयत लिखे कपड़े जलाने पर लोगों के जज्बात आहत हुए हैं, मजरूह हुए हैं और इसी वजह से लोगों ने यहाँ रिएक्शन दिया। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया है। नागपुर तशद्दुद की वो मजम्मत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी है क्योंकि सिक्योरिटी फराहम करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से जब सिक्योरिटी मुस्लिम फरीक की ओर से मांगी गई तो सरकार ने कोई कदम यहाँ नहीं उठाया। पुलिस वहां मदद के लिए नहीं पहुंची। फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद ये तशद्दुद भड़का है। उन्होंने कहा कि लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। भड़काऊ बयान देने वालों पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है और इस पूरे फसाद को, इस पूरे तशद्दुद को उन्होंने साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मुगलों की तस्वीरों जलाने पर मुसलमान खामोश रहे, लेकिन कुरान की आयतें जलाई जाएंगी तो मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा है। तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। देखिए पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ।